हुकूमत नंबर गेम पूरी करने में नाकाम। मुजव्वज़ आईनी तरमीम का मामला लटक गया। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। हुकूमत का मौलाना को मजीद वक्त देने का फैसला। इत्तफाक़ राय ना होने पर आईनी तरमीम आज भी पार्लियामेंट में पेश ना की जा सकी। सेनेटर कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वफाकी काबीना का इजलास भी ना हो सका। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत JUI का मुशावरती इजलास। पार्लिमानी पार्टी ने आईनी तरमीम पर मौलाना के मौक़िफ़ को सराहा। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा मौलाना की रिहाइश का आमद। सहाफ़ी ने सवाल किया, आप मौलाना के घर मुज़ाकरात के लिए आए हैं? मोहसिन शाहनवाज रांझा ने जवाब दिया, नहीं, मेरी मौलाना से दोस्ती है, मैं अकेला आया हूँ। कानून साज पार्लियामान जो है ये उसका इख्तियार है कि वो आईनी ढांचे के अंदर रहते हुए जो मुनासिब कानून साजी करे, वो कानून साजी उसका इख्तियार है। ये डॉक्यूमेंट जो है इसमें कंप्लीट कंसेंसस आ जाएगा तो इंशाल्लाह ताला इस ऐवान में भी वो जरूर है। आईनी ढांचे में रहकर कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। आईनी तरमीम में कुछ नया नहीं, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, बिल का मुसविदा अभी काबीना में भी नहीं गया। आईनी अदालत के क़याम की मनफी तशरीह की गई। आईनी अदालत में विफाक की तमाम इकाइयों की नुमाइंदगी होगी। PTI वाले तासुब की ऐनक उतार कर आगे चलें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आइन की हिफाजत अवली तरजीह है। आइन हमें इजाज़त देता है कि कानून साजी करें। तरामीम आइन में अदम तवाज़ुन दूर करने के लिए हैं। मामले पर कोई सियासत नहीं। ड्राफ्ट मुकम्मल इत्तफाक़ राय के बाद ऐवान में पेश किया जाएगा। हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मशले राह बनाना होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, नंबर गेम का मसला नहीं, तरामीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। मुसविदा कभी भी सामने नहीं आता, ये ऐवान में पेश होता है। मौलाना फजल रहमान बहुत सी चीज़ों पर मुतमईन थे, कुछ वक्त मांगा। नवीद कमर बोले, आईनी तरामीम इत्तफाक़ राय से होंगी, अच्छी चीज़ भी गलत तरीके से करेंगे तो नुकसान होगा। रात के अंधेरे में कानून साजी नहीं, चोरी होती है। हुकूमत के पास ड्राफ्ट नहीं तो बताएं आइन में तरमीम का नुस्खा कहां से आया? PTI रुकन असद कैसर का हुकूमती बेंच से सवाल। कहा, वजीर कानून खुद फरमा रहे हैं उनके पास कोई मुसविदा नहीं। पार्लियामेंट को रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। अदलिया पर वार हो रहा है। पार्लियामेंट अपनी वक़्त खो चुकी। सबसे ज्यादा अफसोस बिलावल भुट्टो पर है, उनके पास पूरा मुसविदा था। आर्टिकल 8 में तरमीम करके ये शहरी हकूक भी सलब करना चाहते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का कहना है, जो मुसविदा लीक हुआ इससे कोई भी मुतमईन नहीं। जब ड्राफ्ट नहीं तो बहस किस चीज़ की करनी है? अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत तरामीम पर कोई मुसविदा सामने नहीं लाई। स्पेशल कमेटी पार्लियामेंट के हवाले से बनी थी, आईनी तरमीम के लिए नहीं। हुकूमत आईनी तरामीम करके जस्टिस काजी फाइज ईसा को फ़ायदा देना चाह रही है। डिप्टी रजिस्ट्रार ने 8 जजेस की वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट लिख दिया। कहा, मुतालिका फरीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी नहीं किए गए। मुतफरक दरख्वास्त पर वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर जारी करेगी। डिप्टी रजिस्ट्रार ने लेटर 14 सितंबर को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम को अदलिया की आज़ादी के खिलाफ करार देने की इस्तेदा। पार्लियामेंट अदलिया के अख्तियार को वापस नहीं कर सकती। विफाक, चारों सूबों, कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर को फरीक बनाया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास बेनतीजा खात्म। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का कोई फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल भी जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का लाहेमल बनाएगा। उधर PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस 18 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिया।
मुल्क में आईनी तरामीम पहली मरतबा नहीं हो रही, तरामीम से चीज़ें ख़राब नहीं मज़ीद बेहतर होंगी। रहनुमा नून लीग दानियाल चौधरी कहते हैं, पहले दिन से कोशिश थी आईनी तरमीम पर तमाम सियासी जमातों से बातचीत की जाए। इंसाफ के हुसूल के लिए लोगों की जिंदगियां गुजर जाती हैं। आने वाले दिनों में तमाम जमातों से बातचीत करके आगे बढ़ेगी। सेनेटर फैसल वावडा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा कह दिया। 2 दिन की हलचल के बावजूद आईनी तरमीम ना हो सकी। सहाफ़ी का सवाल, फैसल वावडा ने जवाब दिया, नाअहल और निकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है। सियासत के चैंपियन आ रहे हैं, पूछ लें उन्होंने क्या किया। बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वाज़ेह मौक़िफ़ तलब कर लिया। वज़ारत दिफ़ा ने मौक़िफ़ देने के लिए वक्त मांग लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, वज़ारत दिफ़ा के पास 8 दिन तक मिलिट्री हिरासत और ट्रायल की कोई इत्तला नहीं। कोई दरख्वास्त आती है तो फिर भी कानून के मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल का तरीक़ाकार तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए कि बताया जाए किस अफसर की तरफ से बयानात आए हैं। बयानात अफसर की तरफ से आए तो वो संजीदा हैं। हम आज एक अलग दौर में हैं। आज के दौर में अल्फाज की जंग होती है। अदालत आपकी बेचैनी समझती है, हमारी हदूद को भी समझें। मेरे पास इस केस में आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं। मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी को नोटिस दिया जाता तो केस निपटा देते। आप कहते हैं बगैर नोटिस आसमानी बिजली की तरह आना है, तो फिर ऐसे नहीं होगा। केस की समाअत मंगल तक मुलतवी। गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रिलीफ। अदालत का गिरफ्तार तमाम पीटीआई अरकान को फौरी रिहा करने का हुक्म। 30-30 हज़ार रुपए के मचल के जमा कराने की हिदायत। शेर अफजल मरवत, शेख वकास, अहमद चट्टा, आमिर डोगर, यूसुफ खान शामिल, नईमरी शाह, अवैस हैदर जक्कड़, शाह अहद और जुबैर खान की जमानत भी मंजूर। बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को नोटिस जारी कर दिया। 18 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। बुशरा बीबी ने इस्तदा की अदालत स्पेशल जज सेंट्रल को जल्द समाअत करके फैसले की हिदायत करे। उधर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होकर तरक्की की राह पर गामजन। हमारी माशी और कारोबारी पॉलिसीज़ के मुस्बत समरात का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन केवर ग्रुप और टोटल एनर्जीज़ के रीजनल वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के लिए तेज़ी से इस्लाहात जारी हैं। हुकूमत मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी की राह में तमाम रुकावटें दूर कर रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और प्रिंसिपल डिप्टी स्टेट सेक्रेटरी की मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म का दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्बत और नतीजा खेज़ रवाबित की अहमियत पर जोर। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इंसानी हुकूक का पहला दर्स सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। इंसानी हुकूक की बुनियाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले रखी थी। इस्लाम ने अमीर और गरीब की तफरीक का खात्मा किया। अरबी को अजमी पर फौकियत ना देकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तशरीह की। इस्लाम ख़वातीन के हुकूक का अलंबरदार है। उधर हर साल दिल के मरीज 5000 से ज़ायद बच्चों की ज़िंदगियां बचाने का तारीखी प्रोग्राम। चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत मुफ्त इलाज और ऑपरेशन की फ्राहमी का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब ने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। कार्ड भी तकसीम। वज़ीर आला का चिल्ड्रन अस्पताल कार्डियक सर्जरी अवार्ड का दौरा। अपोजिशन ड्राफ्ट और वर्किंग पेपर ना मिलने का शिकवा कर रही है। रहनुमा MKM फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, आईनी तरामीम में MKM की तजावीज़ को भी शामिल किया जाना चाहिए। मुसव्विदे की बुनियादी बातों से PTI को भी इख्तलाफ नहीं।
बार जो है वो तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेना, एक कंसेंसस डेवलप करना, ये बहुत अहम इवेंट होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों को अल्लाह ने हिदायत ही नहीं दी। अब कुछ लोग जो है उनको सिर्फ फितना फसाद क्रिएट करना है, हर चीज़ को कंट्रोवर्शियल करना है। हैरत की बात यह है कि उनको आईनी तरमीम की फ़िक्र सता रही है उस जमात को, उस फितना जमात को, जिसका एजेंडा ही सिर्फ फितना फैलाना है। आईनी तरामीम पर इत्तफाक़ राय पैदा करना बहुत ज़रूरी, इंसाफ की फराहमी आम आदमी का हक है। जजेस की तादाद बढ़ाने से मुकदमात के फैसले जल्द होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा फितना जमात को आईनी तरामीम की फिक्र सता रही है। PTI वाले मौलाना के दर पर हाजिरियाँ लगा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा में चोरी हुआ। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा काबिज भारतीय फ़ौज निहत्ते कश्मीर पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। बीजेपी हुकूमत कश्मीर में मुस्लिम कुश इक़दामात पर अमल पैरा है। मोदी हुकूमत गैर जमहूरी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। मकबूजा कश्मीर में मुतनाज़ा हल्काबंदियाँ की गईं। हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ, पेट्रोल 10, डीजल 13 रुपये 6 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपये 10 पैसे मुकर्रर, डीजल 249 रुपये 69 पैसे में 1 लीटर मिलेगा। लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपये 12 पैसे कमी, नई कीमत 141 रुपये 93 पैसे मुकर्रर। मट्टी का तेल 11 रुपये 15 पैसे सस्ता। सिंध हुकूमत का अहम इक़दाम, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर्स के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी करार। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है नई पॉलिसी के तहत तब्दीली 3 मरहलों में नाफिज की जाएगी। 1 जुलाई से पहले मरहले में नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी होगी। पीपल्स पार्टी के रुकने बलूचिस्तान असम्बली अली मदद जतक का इंतखाब कलअदम। PB 45 कोयटा के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाब कराने का हुक्म। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस अब्दुल्लाह बलोच पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल ने महफूज फैसला सुना दिया। सूबाई वजीर अली मदद जतक की कामयाबी को JUI के उम्मीदवार मोहम्मद उस्मान ने चैलेंज किया था। बलूचिस्तान के वज़ीर बल्दियात सरदार सरफराज खान डोंकी इंतकाल कर गए। सूबाई वज़ीर तवील अरसे से अलील थे। सरदार सरफराज डोंकी PB 8 सिब्बी से कामयाब हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरदार डोंकी के इंतकाल पर गहरे दुख रंज का इजहार कहते हैं मरहूम के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ गो हैं। कहा बलूचिस्तान की सियासत एक मुदब्बिर और बेहतरीन सियासतदान से महरूम हो गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा मरहूम ने बलूचिस्तान के सियासी और कबायली निज़ाम में हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप एक और मुबैना कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। फ्लोरिडा में गोल्फ खेलते हुए ट्रंप के करीब फायरिंग, रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार महफूज रहे। एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। FBI ने वाकया ट्रंप के कत्ल की कोशिश करार दे दिया। साबिक सदर ने कहा ऐसे वाकयात मेरे हौसले पस्त नहीं कर सकते, किसी सूरत हथियार नहीं डालूंगा। अमरीकी सदर जो बाइडन की ट्रंप पर मुबैना कातिलाना हमले की मजम्मत। ओजोन तह की हिफाजत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। ओजोन तह ज़मीन को सूरज की ताबकार शुआओं से बचाती है। दिन मनाने का मकसद ओजोन तह की अहमियत से मुतालिक शऊर पैदा करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतज़लज़िल अज़्म का आदा। कहा पाकिस्तान ने ओजोन तह के बचाव के लिए बैनुल अक़वामी इक़दामात में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा ओजोन का तहफ़्फ़ुज़ कुराए अर्ज़ पर ज़िंदगी की बका के लिए निहायत अहम है। माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का सफर तमाम। चीन पाकिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंच गया। कौमी टीम को सेमीफाइनल में 2-0 से शिकस्त। चीन ने पेनल्टी शूटआउट पर कामयाबी हासिल की। कौमी टीम अपने 4 मौके ज़ाया कर चुकी।
बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप में दिलचस्प मुकाबले। पैंथर्स ने लायंस को 84 रन से शिकस्त दे दी। लायंस 284 रन के हदफ के ताक़ुब में 199 रन पर ढेर। मुबासिर खान 90 रन बनाकर नोविस 90s का शिकार। हैदर अली के 84 रन की शानदार इनिंग्स। शाहीन शाह अफरीदी और अहमद दानियाल के 3-3 शिकार। मुल्तान स्टेडियम खवातीन की पहली बैनुल अक़वामी सीरीज का मेज़बान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 आज खेला जाएगा। दोनों टीमें शाम 7 बजे आमने सामने होंगी। शायकीन का स्टेडियम में दाखिला मुफ्त, असल शनाख्ती कार्ड लाना लाजिम होगा। दूसरी जानिब PCB का विमेंस क्रिकेटर्स के लिए डाटा एनालिस्ट मुकर्रर करने का फैसला। एनालिस्ट की तलाश के लिए इश्तिहार जारी। डेविस कप टाई डबल्स का पहला राउंड। बारबाडोस ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। असम और अकील की जोड़ी को 3-1 से शिकस्त। कौमी टीम अब ग्रुप 2 में बका के लिए प्लेऑफ खेलेगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने टॉटनहम को 1-0 से शिकस्त दे दी। स्पेनिश ला लीगा में बार्सिलोना ने गिरोना को 4-1 से आउट क्लास कर दिया। फ्रेंच लीग में PSG ने ब्रेस्ट को हरा दिया। चीन में सालाना लालटेन फेस्टिवल सज गया। दिलकश फ्लोट्स और खूबसूरत लालटेनों ने समा बांध दिया। बड़ी बड़ी इमारतें भी रोशनियों में नहा गईं। रोशनियों का मेला मौसम सरमा को खुश आमदीद कहने के लिए सजाया जाता है। और नेटफ्लिक्स की नई पेशकश लोनली प्लैनेट का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 11 अक्टूबर को चैनल पर नशर की जाएगी।